गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 20 करने वाले हैं जिसका नाम है टेल हाउ मैनी, यानी कि बताओ कितने। ठीक है, इस चैप्टर में हम अलग अलग फैमिलीज़ किस तरीके से रहती है, उनमें कौन कौन से फैमिलीज़ में मेंबर होते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और सिंगल फैमिली में रहने से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको स्टार्टिंग में एक गेम दिया हुआ है कि टेल हाउ मैनी, यानी कि बताओ कितने। इस गेम में आपको क्या करना है, सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे आपको एक सर्कल में खड़ा होना है। उसके बाद में एक म्यूज़िक चलाया जाएगा और म्यूज़िक चलाने के बाद क्या करना है, सब बच्चों को सर्कल में गोल गोल वहाँ पे सर्कल में ऐसे गोल गोल बस बच्चों को दौड़ना है। यानी कि म्यूज़िक चलाने के बाद सारे बच्चे ऐसे गोल गोल वहाँ पर दौड़ेंगे और जैसे म्यूज़िक स्टॉप होगा तो वहाँ पर कोई पर्सन, खड़ा होने वाला पर्सन ऐसा बोलेगा कि आपको 5 का ग्रुप बनाना है। तो वहाँ पे क्या है, 5 बच्चों को एक साथ में वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5 बच्चों को एक साथ वहाँ पर ग्रुप बना के ऐसे खड़े होना पड़ेगा और जो बच्चा अगर कोई ग्रुप नहीं बना पाएगा तो वो उस गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर 12 बच्चे गेम खेल रहे हो तो यहाँ पे अगर 5-5 के ऐसे अगर 2 ग्रुप बन जाते हैं तो 2 बच्चे अपना ग्रुप नहीं बना पाएंगे तो वो 2 बच्चे उस गेम से आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है। ठीक है, अब इस गेम को खेलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम, आओ हम इस गेम के बारे में बातचीत करते हैं। व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, व्हाई। अगर आपने ये गेम खेला हो और गेम खेलने के बाद अगर आपको ग्रुप में कोई नंबर बोला गया हो और अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे और क्यों करोगे, वैसा आपको बताना है। ठीक है, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको कैसा फील होगा, तो आप सैड हो जाओगे। क्योंकि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे और आउट होने के बाद आप सैड हो जाओगे, यानी कि आप उदास हो जाओगे। ठीक है, वाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, आप कोई ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हमारे जो फ्रेंड्स होंगे वो हमें अपने ग्रुप में लेंगे, अगर हमारे कोई फ्रेंड वहाँ पर नहीं होगा तो कौन हमें अपने ग्रुप में लेना चाहेगा, ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। इन स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर होम डू यू लाइक टू बी मोर विथ, वाई, स्कूल के अंदर तुम्हें किसके साथ रहना पसंद है और क्यों। ठीक है, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, अगर आप हमेशा अकेले रहोगे तो आपको कैसा फील होगा। अगर आप हमेशा अलग रहोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में दिया हुआ है। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विथ पीपल दैन टू लिव अलॉन, हम सब क्या करते हैं, अकेले रहने के बजाय लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। वी ऑलवेज लिव इन अ ग्रुप्स, हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप, अब यहाँ पे हमें अलग अलग फैमिलीज़ के ग्रुप दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें देवेंद्र, मंजुला एंड देयर चिल्ड्रन, दिव्या एंड मानव की हमें यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। ठीक है, ये देवेंद्र है एंड ये मंजुला है और ये उनके 2 बच्चे हैं, दिव्या एंड मानव। उनकी फैमिली के बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, ये किस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जो मंजुला और जो देवेंद्र है वो दिव्या और मानव के क्या है, मम्मी पापा है। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली, और ये जो आपको एक पिक्चर दी हुई है ये पूरी की पूरी एक फैमिली है। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज, हम ऐसी अलग अलग फैमिलीज़ की पिक्चर और फोटोग्राफ्स देखते हैं। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, हम ऐसी फैमिली कहाँ देखते हैं। आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन, क्या इस पिक्चर की तरह सारी की सारी फैमिलीज़ में 4 ही मेंबर होते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज़, अब यहाँ पे हमें कुछ फैमिलीज़ के बारे में बताया हुआ है तो हम यहाँ पे देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, सीता लिव्स इन हर एंस्ट्रियल हाउस इन अ सिटी नेम सूरत, यानी कि
सीता अपने चाचा चाची एंस्टियल हाउस यानी होता है कि ऐसा घर जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स रहते हो, तो उनके साथ वो रहती थी। और वो कहाँ पर, वो सूरत सिटी में वो सीता रहती थी। हर दादा दादी, उसके दादा और दादी भी साथ में रहते थे। यंगर काका एंड फोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि उसके जो छोटे चाचा थे और उसकी जो बुआ जी थी वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे दादा दादी के साथ में। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर में सीता लिव्स विथ हर फादर मदर एंड यंगर सिस्टर। और फर्स्ट फ्लोर पे सीता, उसकी छोटी बहन और उसके मम्मी पापा रहते थे। इन द अदर पोर्शन लीव हर एल्डर काका एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और दूसरे फ्लोर पे, यानी कि वहाँ पे उस बिल्डिंग के 3 फ्लोर होंगे। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे कौन रहता था, उसके दादा दादी और उसके छोटे चाचा और उसकी छोटी बुआ। और सेकंड फ्लोर पे सीता, उसकी मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन। और थर्ड फ्लोर पे कौन रहता था, उसके सेकंड नंबर वाले चाचा और उनके 3 बच्चे। हर एल्डर काकी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। और उसकी जो छोटी बीच वाली जो चाची थी उसकी डेथ कुछ महीनों पहले ही हो चुकी थी। फिर हमें यहाँ पे आगे दिया हुआ है, हर एल्डर काका एंड द न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस, दे आर न्यूली मैरिड। और उसकी जो काका और काकी है वो टेरेस पर रहते हैं, उनकी अभी नई नई शादी हुई है। बिफोर डिनर के पहले सीताज मदर टीच ऑल द चिल्ड्रन। तो डिनर के पहले सीता की मम्मी क्या करती है, सभी बच्चों को सिखाती है। क्या सिखाती वो हमें यहाँ पे आगे दिया हुआ है, फूड फॉर द वॉल फैमिली इज़ कुकड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और सारी की सारी फैमिली के लिए खाना कहाँ पर बनाया जाता है, एक ही किचन में बनाया जाता है, वो भी जो ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन है उसमें, ठीक है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टूगेदर एट डिनर टाइम। और वो डिनर टाइम में सब साथ में खाना खाने की कोशिश करते हैं कि चाहे कोई भी कभी भी किसी टाइम पर भी जॉब से आए, वो सारा का सारा खाना जो भी खाते हैं वो साथ में बैठकर वो खा सके, ऐसा वो कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ डेज एल्डर काकीज यंगर डॉटर स्लीप विद सीताज मदर एट नाइट। और अभी जो एल्डर काकी की जो छोटी बेटी है वो सीता की मम्मी के साथ सोती है। इन द मॉर्निंग सीता हेल्प्स हर गेट रेडी टू स्कूल। और मॉर्निंग में सीता क्या करती है, उसको स्कूल के लिए यहाँ पे तैयार करती है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो फैमिलीज़ होती है, हर फैमिलीज़ में ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर हो, सेम फैमिली नंबर हो, वहाँ पे अलग अलग फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे हो सकते हैं। और वो कोई किसी फैमिली में 5 मेम्बर्स हो सकते हैं तो किसी फैमिली में 10 मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ऐसा हमें इस चैप्टर में समझाया हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ पे सीता की मम्मी क्या करती है, सब बच्चों को किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से उन्हें स्कूल में बिहेव करना है, उन्हें वो गुड मैनर्स सिखाती है और बैड मैनर्स हमें नहीं सीखने चाहिए, ऐसा वो सब बच्चों को बताती है, ठीक है। तो यानी कि हमें सीता की फैमिली के बारे में हमें यहाँ पे इस तरीके से बताया हुआ है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हु ऑल आर देयर इन सीताज फैमिली। सीता की फैमिली में कौन कौन थे, तो यहाँ पे सीता की फैमिली में कौन कौन थे, उनके दादा और दादी थे और उनके 4 बेटे, जिसमें सबसे बड़े सीता के पापा थे और सीता के पापा की वाइफ सीता और उसकी छोटी बहन थे। और सेकंड नंबर वाले चाचा थे, उनके 3 बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी वो कुछ ही महीनों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको आपको काउंट नहीं करना है। और थर्ड वाले नंबर के जो चाचा थे उनकी अभी न्यूली वो मैरिड है, उनकी अभी नई नई शादी हुई, तो वो कहाँ पर रहते थे, टेरेस पे रहते थे। और छोटे वाले चाचा और एक उनकी बुआ थी। इस तरीके से कितने मेंबर हो गए, टोटल 13 मेंबर्स उनकी फैमिली में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। यानी कि फैमिली में रिलेशन अलग अलग क्यों होती है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो मम्मी के जो भाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मामा, मैटरनल अंकल, तो उनकी जो रिलेशन है वो अलग होती है। और जो पापा के भाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, यानी कि पैटर्नल अंकल। यानी कि जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से होती है फैमिली वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली। इस फैमिली में पिछले 1 साल में क्या क्या चेंज हुआ। तो इस फैमिली में पिछले 1 साल में क्या चेंज हुआ, उसकी जो थर्ड नंबर के सेकंड नंबर के जो अंकल थे उनकी शादी हुई थी और उनकी जो चाची थी
सीता की जो चाची थी उनकी डेथ हो चुकी थी, जो सेकंड नंबर की सीता की जो चाची थी उनकी डेथ हो चुकी थी, और थर्ड नंबर वाले चाचा की अभी न्यूली वो मैरिड कपल है, उनकी शादी हुई थी, तो उनके घर पे एक नया मेंबर यानी कि उनकी चाची वहाँ पर आई थी। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमें तारा की फैमिली दी हुई है। तारा लिव्स विथ हर मदर एंड नाना इन राजकोट। तारा अपने नाना यानी कि यहाँ पे आपको उनकी नाना की पिक्चर बताई गई है, सॉरी, और यहाँ पे ये उसकी मम्मी है और ये तारा है, यानी कि वो किस किस के साथ रहती है, अपने नाना और अपनी मम्मी के साथ रहती है। हर मदर मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड। उसकी मम्मी मीनाक्षी ने शादी नहीं की है। शी हैज़ अडोप्टेड तारा। उन्होंने तारा को गोद लिया है। ये उनकी खुद की बेटी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। मीनाक्षी सुबह क्या करती है, ऑफिस में जाती है और इवनिंग को वो वापस आती है, शाम को। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। जब तारा स्कूल से आती है। हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। उसके नाना उसकी देखभाल करते हैं। ही इज़ द वन हु फीड्स हर। और उसके नाना ही उसे खाना खिलाते हैं। हेल्प हर्स टू डू होमवर्क यानी कि उसको होमवर्क करने में उसकी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो प्ले विथ हर। और उसके साथ वो खेलते भी है। कौन खेलते हैं, उसके नाना खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग वैकेशन। जब वैकेशन होता है तारा का, ऑल थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेस एंड इन्जॉय देम सेल्स। तो वो बहुत दूर पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पे वो इन्जॉय करते हैं। 8 टाइम्स। उसी टाइम पे तारास मासी मासा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस। और वैकेशन के टाइम पे तारा की जो मासी है और मासा जी है वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घर पे आते हैं उनके। एट सच टाइम्स दे प्ले टूगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट। और उस टाइम पे वो बहुत देर तक बातचीत करते हैं और खेलते भी हैं। ठीक है, बहुत देर तक। नेक्स्ट थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। हु टेक केयर ऑफ तारा। हाउ। तारा की देखभाल कौन करता है, तो हम यहाँ पे बता सकते तारा की देखभाल कौन करता है, उसके नाना जी। हाउ कैसे करते हैं वो, तो वो उनको खाना खिलाते हैं और टाइम पे उसको होमवर्क करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टूगेदर। इनमें से यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो ये फैमिली मेम्बर्स वो सारी की सारी चीज़ें साथ में करते हैं। तो ये फैमिली मेम्बर साथ में कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि वो वैकेशन में सारे के सारे साथ में घूमने जाते हैं और बहुत देर तक खेलते हैं और बातचीत भी करते हैं। इस तरीके से आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट फैमिली हमें दी हुई है रेहाना और हबीब की। रेहाना एंड हबीब लिव इन अ सिटी। ये लोग सिटी में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉय। दोनों के दोनों जॉब करते हैं। हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड रेहाना टीच इन अ स्कूल। हबीब क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता है और रेहाना स्कूल में टीचर की जॉब करती है, यानी कि वो पढ़ाती है। हबीब्स पापा इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। और हबीब की जो पापा है वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं और वो घर पे रहते हैं। इन द इवनिंग। शाम को द 3 ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन। शाम को वो तीनों के तीनों साथ में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही इंजॉय द डिस्कशन एज वेल। और वो तीनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए उस डिस्कशन को, बातचीत को वो इंजॉय करते हैं। ऑन हॉलीडेज द नेबर चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड हैव फन। और जब छुट्टी होती है तो उनके पड़ोसियों के बच्चे उनके घर में आते हैं और वो वहाँ पर वो इंजॉय करते हैं सबके सब मिलकर। एवरीबडी इंजॉय टूगेदर। दे प्ले गेम्स, गो आउट एट टाइम्स, गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़। और वो सबके सब साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं और मूवीज़ देखने के लिए भी वो लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली। इस फैमिली में कौन कौन था, रेहाना, हबीब और उसके फादर। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविज़न, वाई। तुम्हें टेलीविज़न में क्या देखना पसंद है और वो क्यों पसंद है उसके बारे में आपको बताना है। हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स इंजॉय। फैमिली मेम्बर्स इंजॉय कैसे करते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स इंजॉय जब उनका हॉलीडे होता है तो वो साथ में गेम्स खेलते हैं और मूवीज़ देखने जाते हैं और बाहर वो पिकनिक पर जाते हैं। इस तरीके से वो साथ में रहकर वो लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।